नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। ऊंचाहार देहात के प्रधान पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व प्रधान प्रत्याशी ने लिखित सबूत के साथ वर्तमान प्रधान के भ्रष्टाचार की खोली पोल। आरोपों के मुताबिक ऊंचाहार देहात के प्रधान बसपा नेता पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी धनराज यादव के द्वारा आवास, शौचालय, मनरेगा के कार्यों में गरीबों से पैसा लिए जाने की बात कही है। साथ ही बिना काम किए हुए ग्राम पंचायत का फर्जी पैसा निकाले जाने का भी आरोप उन्होंने लगाया। इन सभी आरोपों के ऊपर अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत के प्रधान के ऊपर लगाया गया है पूर्व प्रत्याशी राहुल यादव की तरफ से आरोप। ये क्या नाम है आपको, क्या उद्देश्य आपके सब? मैं राहुल यादव पूर्व प्रधान प्रत्याशी ऊंचाहार देहात। क्या उद्देश्य आपके सब? हमारा उद्देश्य यही है कि शासन के द्वारा जो जांच की जा रही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और इसके विधिक कार्रवाई की जाए। किसी जांच से, काहे जांच से? ये हमारी जो है अभी हमारे यहाँ जो प्रकरण हुआ जो हमारे वर्तमान प्रधान हमारे जब हमारी ग्राम के बाद लिया ग्राम घोषित हुई थी, तो लिया ग्राम जब घोषित हुई इन्होंने बहुत सारे ऐसे बाहरी लोग थे जिनको जो है इन्होंने लिया आवाज़ दिए। उस लिया आवाज़ जब दिए तो किसी से 1 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 20,000, बहुत सारे लोगों से इन्होंने अवैध तरीके से धन उगाही की। इसमें जो है हमारे पूर्व प्रधान शिवहर्ष यादव ने उस पर जो है उच्च स्तरीय जाँच करवाई। जब उच्च स्तरीय उस पर जाँच करवाई तो इसमें उन लोगों से धन रिकवरी और पैसे की वसूली की गई। तो इसमें हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई ग्राम पंचायत के हमारे ऐसे गरीब दलित असहाय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आवाज़ दिए जा सकते थे, मगर इन्होंने बाहरी लोगों को वो आवाज़ दी। इसमें देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने इनकी दूसरी कंट्रोवर्सी आई, दूसरी कंट्रोवर्सी में भी इन्होंने लगातार अपना भ्रष्टाचार जारी रखा। पीएम आवास हमारे यहाँ जब आए तो उसमें भी इन्होंने 20,000, 30,000, 40,000 तक की वसूली चालू रखी। और हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत ऊंचाहार देहात है। हमारी ऊंचाहार देहात ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर बेशकीमती ज़मीनें हैं। उन बेशकीमती ज़मीनों को इन्होंने प्लाटिंग वालों के हाथ से 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक लेके जो है उसको बेच दिया। तो भाई ग्राम सभा में हमारे ऐसे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दिया जा सकता है, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसकी जांच हमने माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच के लिए हमने जो है निवेदन किया। और जब निवेदन किया और विकास कार्यों के लिए भी निवेदन किया जिनके द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ कितने विकास हुए हैं। मगर जब विभाग में इनसे 107 विकास कार्यों की जब इनसे लिस्ट मांगी गई तो 107 में से इन्होंने केवल ऐसी 4 फाइलें दी, बाकी 103 फाइलें इन्होंने गायब कर दी। उन 4 फाइलों में ही कम से कम 6 से 8 लाख रुपए का घोटाला जो है उसमें पाया गया, जिसमें हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि इसको जो है संज्ञान लेकर विधिक कार्रवाई की जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में जब ये प्रधान बने तो इनकी बक्से की दुकान थी। इनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, मगर आज की डेट में देखा जाए तो उनके पास अपूर्ण संपत्ति है जो 100 करोड़ रुपए से कम की नहीं है। 100 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि भाई गरीब असहाय दलित पिछड़ों का ही खून चूस के ही इन्होंने जो है अपनी संपत्ति बनाई है। आज इनके पास कई सारे ट्रक हैं, कई सारे प्लाट हैं, कई सारे मकान हैं। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ग्राम पंचायत के जो जनता जनार्दन का ही पैसा है जिससे भ्रष्टाचार करके ये आगे बढ़े। ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या सही गलत है? जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं वो जो है पूरी तरह से सच हैं। और इस पे जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई उचित तरीके से होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज उपाध्याय है, ग्राम पंचायत पट्टी राज कैथवल, विकासखंड इंचार्ज, जनपद रायबरेली। किस बात को लेकर पीछे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुल ये उद्देश्य है कि हमारे ही ब्लॉक के प्रधान हैं ऊंचाहार देहात के श्री धनराज यादव जी, उनके द्वारा ये जो आरोप लगाया गया कि सिर्फ मुझे यादव होने के नाते मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और इसके पूर्व में जो 2 प्रधान पट्टी राज कैथवल के हैं और कंदरावा के, उनको छोड़ दिया गया। तो मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो जांच इसके पूर्व में हुई थी जिसमें उनके द्वारा 2,000 रुपये का
रिकवरी का आरोप भी अपने ऊपर लगाया जा रहा है कि मेरे ऊपर 2200 रुपये की रिकवरी निकाली गई। उसमें मेरे ही ग्राम पंचायत के ससेन कांत उपाध्याय जी थे, उनके द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में शासन द्वारा जांच की गई थी, जिसमें 7 से 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें मेरी माता जी के ऊपर FIR दर्ज हुआ था, पट्टीराज कैथवल जो वर्तमान प्रधान थी तत्कालीन, और कंदरावा ग्राम पंचायत उमा सिंह जी के ऊपर, और उनकी पत्नी धनराज यादव जी की पत्नी इसके पूर्व में महिला सीट थी तो पत्नी उनकी प्रधान थी, तो उनके ऊपर 2200 रुपये, 2250 की 2000 रुपये जो भी रिकवरी आया था। लेकिन उसमें विवेचना अधिकारी से सांठ-गांठ करके उन्होंने अपनी पत्नी का नाम विवेचना से हटवा लिया, जिसके संबंध में साक्ष्य आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, या आप थानाध्यक्ष महोदय उच्चार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका ये आरोप कैसे लग गया कि 2200 की रिकवरी उनके ऊपर निकाली गई, या केवल सजाती लोगों को बचाया जा रहा है। मुझे पिछड़ा होने के नाते, उमा सिंह जी क्षत्रिय बिरादर से आती हैं, हमारी माता जी विमला उपाध्याय ब्राह्मण से आती हैं, तो विधायक जी कोई पर्टिकुलर उनकी जांच नहीं करवा रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत के ससेन कांत उपाध्याय जी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने शासन से मांग किया था कि विकास कार्यों में जो धांधली हुई है उनके अनुसार, तो उसके संबंध, और जो अभी का प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण राहुल यादव जी जो पूर्व प्रधान प्रत्याशी उचार देहात हैं और इनके अन्य जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था। 107 कार्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने केवल 4 फाइलों की फाइल वहां प्रस्तुत करा पाए, जिसके संबंध में अभी उन पर FIR नहीं हुई है। FIR तत्कालीन पंचायत सचिव रुद्र प्रताप सिंह जी के ऊपर पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 अभिलेख न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में हुई। वो केवल बड़े अन्य किसी नेताओं जो विधायक जी से जलन रखते हैं, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, या उनचार में भी कई नई पार्टियां भी जन्म ले चुकी हैं, उनके द्वारा केवल विधायक जी की छवि को धूमिल करने के लिए आदरणीय धनराज यादव जी द्वारा ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि ये ग्राम पंचायत जुड़ा मामला, इसको केवल पुल पकड़ा करके क्षेत्रीय आम जनमानस में विधायक जी को एक जातीय फैक्टर के अनुसार पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, PDA ये सब करके केवल बदनाम किया जा रहा है। जबकि FIR जो पूर्व में दर्ज हुई थी उसमें उनकी पत्नी का नाम नहीं है। जो मौजूदा जांच चल रही है उसमें भी रुद्र प्रताप सिंह जी जो एक क्षत्रिय बिरादरी हैं, उनके ऊपर FIR हुई, ना कि धनराज यादव जी के ऊपर हुई है। अभी जांच विचाराधीन और अनवरत चल रही है। और उस संबंध में राहुल यादव जी जो उनके ग्राम पंचायत पिछड़े वर्ग से जाते हैं, इनकी मांग, ये गाँव में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन्होंने जाँच की मांग किया, तो उनका जो आरोप सरासर गलत है। केवल एक विधायक जी की छवि को बदनाम करने के लिए ओछी मानसिकता के तहत उनके द्वारा यह मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं।